गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री वे नमः। सद्गुरु ही उद्धार करेंगे, सद्गुरु ही उद्धार करेंगे, सद्गुरु ही उद्धार करेंगे। मोह माया के सागर से जीवन नैया पार करेंगे, जीवन नैया पार करेंगे। श्रद्धेय श्री सुधांशु जी महाराज एवं श्रद्धा डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन उपस्थिति में संपन्न हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रस्तुत है हनुमान जयंती एवं पूर्णिमा दर्शन 2 अप्रैल 2026 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में हनुमान जयंती एवं पूर्णिमा दर्शन कार्यक्रम का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ के ऋषि कुमारों के द्वारा भजनों से हुई। क्या कहे ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए, ये 7 समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में। गुरुवर के आगमन पर शिष्यों के द्वारा पुष्पमाला से स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में आए गुरु भक्तों को गुरुदेव ने आशीर्वचन दिए और बताया कि हनुमान जी की नजरों में वरदान का अर्थ था सिर्फ भगवान राम का दास बनना। सीता माता ने हनुमान जी को प्रसन्न होकर के वरदान दिया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। ये जो शब्द याद करते हैं ना आप लोग, असवर दीन जानकी माता, तो ये वरदान दिया। वरदान कौन सा था? अष्ट सिद्धि 9 निधि। अब अष्ट सिद्धि में एक रूप होता है कि अपना रूप बहुत बड़ा कर लीजिए, अपने आप को छोटा कर ले, ईशत्व जो है स्वामित्व प्रभुत्व बना लेना और विनम्र भी बन जाना। तो ये सारी चीजें उनके पास थी। कहाँ आकार बड़ा करना है। जब सीता माता से अशोक वाटिका में मिले तो सूक्ष्म रूप धर, उन्होंने जो माता सीता को अपना स्वरूप दिखाया ना, तो सूक्ष्म रूप करके, और भीम रूप धर लंक जरा, या भीम रूप धर असुर जितने भी हैं उनको डराया। तो दोनों रूपों में आप जरा ध्यान रख करके सोचिए कि जहां बड़ों के सामने जाना वहां क्या करना है, अपने को छोटा बना लेना, और जहां राक्षसों के सामने खड़ा होना वहां उनको डराना है, तो वहां अपना बड़ा रूप धारण करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। तो ये जो सिद्धि है उनके पास, उनका जो पराक्रम है, उस पराक्रम में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि बड़ों के सामने कभी भी आपको बहुत बड़ा अपने आप को नहीं दिखाना,
वहाँ छोटे ही बने रहिए। माँ बाप के सामने बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप की नज़र में तो वो बच्चे ही होते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप के सामने बच्चे नहीं बने रहते। वो तो माँ बाप को कहाँ इतनी अकल है, हमको तो बहुत अकल है, हम तो बहुत जानते हैं, हमको तो बहुत समझ है। उनको जो थोड़ी बहुत लैंग्वेज जान गए, कुछ तकनीकी ज्ञान हो गया, टेक्नोलॉजी को जान लेने से वो बड़े नहीं हो जाते। तो बड़ों के सामने छोटे रहिए, और जहाँ कहीं शक्ति दिखाने की जरूरत है, जहाँ चाहिए कि यहाँ ताकत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बुरों को जब तक आप दबा नहीं सकते और भलों के सामने जब तक आप विनम्र नहीं बन सकते, तब तक आपके अंदर वो बड़प्पन नहीं आ सकता जो आपको आशीर्वाद दिलाता है, जो परमात्मा की कृपा पाने के लिए आवश्यक होता है। ये दोनों गुण होने चाहिए। तो अब आप जरा सोच के देखिए कि माता ने उनको आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये दोनों वरदान दिए, असवर दीन जानकी माता। तो इससे तो वो प्रसन्न हुए ही नहीं। जैसे ही कहा सदा रहो रघुपति के दासा, ये सुनते ही उनकी समाधि लग गई कि वरदान तो बस यही है कि तुम सदा अपने राम के दास बने रहो, उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहे, तुम उनके भक्त बने रहो। ये आशीर्वाद जैसे मिला, हनुमान जी इससे इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखें बंद हो गई और प्रेम में भक्ति में लीन होकर जैसे समाधि लग गई हो, ऐसे बैठ गए। कार्यक्रम के अंत में भक्तों द्वारा गुरुवर की आरती की गई और कार्यक्रम का समापन किया गया। पानीपत कार्यक्रम 2 से 5 अप्रैल 2026 हरियाणा के पानीपत में विराट सनातन भक्ति सत्संग महोत्सव का आयोजन परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई, जिसमें गुरुवर के साथ मंडल के अधिकारी गण एवं स्थानीय महापौर श्रीमती कोमल सैनी भी शामिल हुई। व्यास पूजन, गुरुवर को भक्तों के द्वारा माल्यार्पण कर तथा आशीर्वचन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महोत्सव का दूसरा दिन प्रातःकालीन सत्र बच्चों के लिए रखा गया था, जिसमें बच्चों ने महाराज जी से सवाल किए और अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए। कार्यक्रम के तीसरे दिन संध्या में सनातन संस्कृति महोत्सव के तर्ज पर गति देने के लिए मुख्य अतिथि पद्म विभूषण स्वामी भारत भूषण जी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी शैलाशानंद जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी शामिल हुए और महाराज जी के संकल्प का समर्थन किया। महाराज जी ने वहां मौजूद सभी भक्तों एवं अतिथियों को बताया कि संस्कार की इतनी आवश्यकता क्यों है। मेरी प्रार्थना सबसे कि परिवारों में हम अपने बच्चों को वो संस्कार भी दें और उनको जानकारी भी दें कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, हम क्या मानते हैं, हमारे भगवान क्या है, हम किस जीवन दर्शन को मानते हैं। और एक निवेदन और कि हमारे पूज्य संत जन उनका उद्बोधन हो, उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। कोई भी राष्ट्र जो राष्ट्र कहलाता है, उस राष्ट्र में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो राष्ट्र में उसकी जमीन, दूसरा उसके जन, वहां के रहने वाले लोग, और तीसरी चीज होती है उनका स्वामित्व। ये 3 चीजें होने के बाद भी एक चौथी चीज जरूरी है, उनकी संस्कृति। ये चारों मिलकर के राष्ट्र बनता है। और अगर संस्कृति को देखें तो संस्कृति है आत्मा, राष्ट्र का शरीर है जमीन, उसमें रहने वाले लोग और उनका स्वामित्व। जब कहीं से संस्कृति निकल जाती है
तो शरीर तो रहता है, आत्मा निकल गई तो वहीं से वो शरीर टूटना शुरू होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, कश्मीर से आपकी जमीन, आपका स्वामित्व, लोग भी आपके थे, लेकिन वहां धीरे धीरे आपकी संस्कृति पर चोट पहुंचेगी, रातों रात खाली करा दिया गया। अब वहां ये बोला गया कि भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान बना। क्यों बन गया? क्योंकि वहां से हमारी संस्कृति कम होती चली गई, घटती चली गई। लेकिन जहां पर, जिन जगह पर जमीन हमारी नहीं, जिन स्थानों में, और स्वामित्व भी हमारा नहीं, लेकिन लोग हमारे हैं और हमारी संस्कृति वहां चली गई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, लोग हमारे, संस्कृति हमारी पहुंच गई। तो जहां जहां हमारे लोग बैठ गए, वहीं लोगों ने कहा मिनी इंडिया है ये। लंदन में भी कहा जा रहा है, कनाडा में कहा जा रहा है, अमेरिका में कहा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कहा जा रहा है मिनी इंडिया। वहीं आपके मंदिर काम कर रहे हैं, आपके बच्चे वैसे मंत्र पाठ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपकी संस्कृति जाएगी वहीं जागृति आती चली जाएगी। इसलिए यह बात ध्यान रखना, संस्कृति से ही आप जीवित बचेंगे, सनातन सुरक्षित रहेगा। और संस्कृति के पीछे होते हैं सिद्धांत, और सिद्धांतों के पीछे होता आपके ग्रंथों का प्रभाव, जीवन दर्शन, आपकी फिलॉसफी। तो घरों के अंदर गीता होनी चाहिए, रामायण होना चाहिए। रामायण ग्रंथ होगा तो उसके बाद उसके सिद्धांत काम करेंगे, सिद्धांत काम करेंगे तो संस्कार काम करेंगे, संस्कार काम करेंगे तो संस्कृति काम करेगी, संस्कृति काम करेगी तो आपके घर में धर्म काम कर रहा होगा। इसलिए आज बहुत आवश्यकता है संस्कारों की। कार्यक्रम के अंतिम दिन पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी भी शामिल हुई और उन्होंने बताया कि लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे हमारे मन पर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक ऐसी गहरी छाप डाल देते हैं कि वो गहरी जो छाप पड़ जाती है, वो जो संस्कार अंकित हो जाते हैं, वो चीज़ें फिर हमारी आगे तक चलती रहती हैं। अगर बचपन से हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं तो मुस्कुराता रहूँगा, मैं परिस्थितियों को हराकर आगे बढ़ जाऊँगा, मैं साहसी हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानता हूँ। अगर बचपन से यही प्रोग्रामिंग है, फिर कैसी भी स्थिति होगी, परेशानी होगी, आप उसे सॉल्व करेंगे और उस समस्या से आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर शुरू से ही आपको बुरा मान के बैठ जाना, दूसरे को पर दोष देना, आलसी बनकर बैठना, चालाकी करते रहना, सोचना मुझे मेहनत ना करनी पड़े, दूसरा व्यक्ति मेहनत कर ले, ये सब चीज़ें अगर हमारे अंदर है, नेगेटिविटी हमारे अंदर है, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते लाइफ के अंदर। फिर तो आप अपने लिए दुख का पहाड़ खुद ही बनाते हैं। लोग दुख का पहाड़ खुद बनाते हैं और फिर जो है सोचते हैं कि इस पहाड़ के पार अब हम जाएंगे कैसे। खुद ही अपने लिए गमों का सागर बना लेते हैं और फिर खुद ही उस सागर में डूब जाते हैं और फिर दूसरे से कहते हैं मुझे बचाओ इस डिप्रेशन से, मुझे बचाओ इस उदासी से। फिर डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और फिर उस खुशी को पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लाइफ के जिस भी स्टेज पे हैं, आप अपने माइंड के ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत होती है। तो अगर हम अपने मन को संभाल सकते हैं तो हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद पर कंट्रोल कर सकता है, जो खुद पर विजय प्राप्त कर सकता है, वो सारी दुनिया जीत सकता है। और जो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं विजय प्राप्त कर पाएगा, हमेशा हारा हारा रहेगा। तो सबसे पहले तो अपने मन के ऊपर हम सभी ने वर्क करना है। मन की आदत बनानी है कि वो हैप्पी रहे, वो खुश रहे, वो प्रसन्न रहे। तो अपने आप से ये प्रॉमिस हम सभी को करना चाहिए। एक संकल्प अपने लिए ज़रूर करके रखिए कि मैं अपनी खुशी
मैं अपनी हंसी, मैं अपनी मुस्कुराहट, किसी भी सिचुएशन में मैं इसको कम नहीं करने वाला। तो ये प्रॉमिस आपका अपने आप के साथ होना चाहिए और हर समय ये आदत ज़रूर बना के रखिए कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को बना के रखिए, अपने चेहरे पर स्माइल को बना के रखिए। तो कुछ भी आप सुनते हैं, बोलते हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आपके पूरे आभा मंडल से वो हैप्पीनेस, वो एनर्जी, वो खुशी प्रकट होनी चाहिए। तो चेहरा हमारा बुझा बुझा ना हो, चेहरा हमेशा हमारा खिला खिला हो, फूल की तरह खिला हुआ, पुष्प की तरह खिला हुआ। गुरुदेव एवं दीदी जी का मंडल के द्वारा अभिनंदन किया गया तथा अंत में महा आरती कर कार्यक्रम का समापन किया गया। पंजाब के नाभा में बाल संस्कार केंद्र का शुभारंभ परम पूज्य गुरुवर और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से दिनांक 5 अप्रैल 2026 को सेवाधाम आश्रम नाभा पंजाब में बाल संस्कार केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री चरण सिंह जी, श्री अजय अलीपुरिया जी, आचार्य श्री कुलदीप जी के कर कमलों द्वारा हुआ। कार्यक्रम में लगभग 20 बच्चों की सहभागिता रही, जिनके लिए व्यायाम, प्राणायाम, प्रश्नोत्तर तथा प्रेरक कहानियों के माध्यम से संस्कार में शिक्षण प्रारंभ किया गया। बच्चों को संस्कारपूर्ण वातावरण में शिक्षा एवं चरित्र निर्माण हेतु केंद्र की गतिविधियों से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रीमती साधना वर्मा जी, मीनू जी तथा अन्य मंडल अधिकारियों का विशेष योगदान रहा। साथ ही केंद्रीय परिवार जोड़ो अभियान टीम से श्री JL रस्तोगी जी एवं श्री अनिल मित्तल जी का सतत मार्गदर्शन रहा। बैतूल कार्यक्रम मध्य प्रदेश के बैतूल में 9 से 12 अप्रैल 2026 परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें गुरुवर के साथ गणमान्य अतिथिगण शामिल हुए। व्यास पूजन के पश्चात महाराज जी का पुष्पमाला से स्वागत अभिनंदन किया गया। भारत सरकार के जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके एवं आमला विधानसभा के विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी भी सत्संग में उपस्थित रहकर सत्संग श्रवण करते हुए पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। दूसरे दिवस प्रातःकालीन समारोह में भारी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे, जहां गुरुवर ने बच्चों को अच्छी नींद के फायदे बताए। कार्यक्रम के तीसरे दिवस की शुरुआत हुई एक कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ से। मुल्ताई विधानसभा के विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख बीजेपी एवं बैतूल के जिला अध्यक्ष बीजेपी श्री सुधाकर पवार ने सत्संग में आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लिया। बैतूल विधानसभा के विधायक श्री हेमंत विजय खंडेलवाल जी कार्यक्रम के अंतिम दिवस पर गुरुदेव से आशीष लिया। 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग महोत्सव का गुरु मंत्र दीक्षा, नागरिक अभिनंदन एवं आरती के साथ हुआ समापन। शिमला कार्यक्रम 14 से 17 अप्रैल 2026 हिमाचल के शिमला में 4 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन एवं व्यास पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके उपरांत व्यास पीठ पर विराजित पूज्य महाराज श्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। शिमला की उच्च शिखर में स्थित जाखू मंदिर, जो वीर बजरंगी हनुमान जी को समर्पित है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मंदिर में परम पूज्य महाराज श्री जी ने दर्शन एवं पूजन किया। तीसरे दिवस प्रातःकालीन समारोह में 3 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ हुआ, जिसमें भक्तों के साथ गुरुवर भी शामिल हुए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी एवं शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी तथा नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर ने
पीटर हॉफ में चल रहे दिव्य भक्ति सत्संग महोत्सव में पहुंचकर परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज का अपनी सरकार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए राष्ट्र उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी तथा उनकी माता रानी प्रतिभा सिंह पूर्व सांसद एवं कांग्रेस अध्यक्ष ने सत्संग में आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवर ने भक्तों को आशीर्वचन दिया और बताया कि मनुष्य के लिए प्रेम के साथ साथ डर भी आवश्यक है। सभी प्राणियों में स्थित जो मुझे एक रूप में स्थित हुआ देखता है और उसी रूप में अनुभव करता है। सब जगह मुझे भगवान को व्याप्त रूप में जो देखे, महसूस करे, बाहर भी वही भीतर भी वही, इस तरह से जो अनुभव करता है इसी रूप में मेरी उपासना करे तो विराट रूप का दर्शन आगे जाके भगवान ने गीता में कराया। पहले कहा कि तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो, मेरे अलग अलग रूप हैं। तो अपना भगवान ने अपना प्रिय रूप दिखाया, कहा मैं सुंदर रूप में मोहक रूप में तुम्हें दिखाई देता हूं। तो मोहक रूप में दिखाया, पुष्प में भी मैं हूं, हिमालय पर्वत के उत्तुंग शिखर में मैं हूं, नदियों में गंगा के रूप में मैं हूं। सब चीजें दिखाने के बाद में फिर कहा कि वो जो डराने वाला सर्प होता है और वो जो दहाड़ता हुआ शेर होता है, सिर्फ तुम मोहक रूप में मुझे मत देखो, मुझे उस रूप में भी देखो जहां मैं डराने वाली शक्ति बनकर भी दुनिया में काम करता हूं। ये सब मेरा ऐश्वर्य है। मुझे अलग अलग रूपों में तुम देखना चाहते हो तो यहाँ मैं किसी में शेर बनकर बैठा हूँ, कहीं मैं बहुत भयंकर विषधर बन के बैठा हुआ हूँ, और कहीं मैं मोहक पुष्प बन के बैठा हुआ हूँ, कहीं गंगा के रूप में नदियों में मैं मेरा रूप देखोगे आप। अलग अलग रूपों में सब जगह हूँ। अब व्यक्ति पूछेगा भगवान आप प्यारे रूप में रहो, वो तो अच्छा लगता है, डराने वाला रूप आपका क्यों? जरा सोच के देखिए, माँ प्यार करती है, पिता भी प्यार करता है बच्चों से, लेकिन थोड़ा डांटता भी है ना, डरा के भी रखता है। डरा के रखता है तो सब ठीक चलते हैं। किसी देश में वहां का प्रशासन चलाने वाले जो मुख्य, चाहे मुख्यमंत्री हैं या कहीं पूरे देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो एक कानून का डर बना रखा है। अगर कानून का डर निकल जाए तो डर ना रहे। जैसे पीछे आपने देखा कि नेपाल में ऐसी स्थिति हो गई, ना कोई मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, पुलिस भी अपने घर भाग गई। उसके बाद क्या होता है? आदमी को जानवर बनने में देर लगती है क्या? वो मंत्रियों को पीट रहे थे, लात मार मार के भगा रहे थे, संसद को लूट लिया, राष्ट्रपति भवन में घुस गए, गवर्नमेंट के बड़े से बड़े भवनों को जला दिया। कानून है, कानून का डर है, डर के कारण आदमी भला बना हुआ है, भला बना हुआ है, सब एक दूसरे के अधिकार की मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं, दुनिया ठीक चल रही है। तो भगवान जानते हैं कि अगर डर नहीं होगा तो तुम ठीक नहीं चलने वाले। सिर्फ प्यार से ही काबू में आते हो ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं वो डंडा भी चाहिए, इसलिए झंडा भी चाहिए और झंडे को ऊंचा रखने के लिए डंडा भी चाहिए। जब दोनों होते हैं तभी चीजें ठीक चलती हैं। 4 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग महोत्सव नागरिक अभिनंदन व आरती के साथ संपन्न हुआ।
चंडीगढ़ में बाल संस्कार केंद्र का शुभारंभ परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी की प्रेरणा से 108 बाल संस्कार केंद्र स्थापना अभियान के अंतर्गत अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर दिनांक 19 अप्रैल 2026 को पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली मंडल के अंतर्गत नए बाल संस्कार केंद्र का शुभारंभ हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आचार्य कुलदीप पांडे जी एवं मंदिर प्रधान श्री राजकुमार जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर संस्कार केंद्र की मुख्य संचालिका श्रीमती नीलम नागपाल जी सहित श्री RN आहूजा जी, सुश्री कनिका खन्ना जी, श्री शुभम वर्मा जी, श्री हिमांशु बत्रा जी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 30 बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। बच्चों से ओम एवं गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया गया तथा नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रेरक कहानी सुनाई गई। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के पश्चात सभी बच्चों को कॉपियां एवं रिफ्रेशमेंट वितरित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में केंद्रीय परिवार जोड़ो अभियान टीम के श्री JL रस्तोगी जी एवं श्री अनिल मित्तल जी का सतत संपर्क एवं मार्गदर्शन विशेष रहा। गुरुग्राम बाल संस्कार कक्षा परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुग्राम बाल संस्कार केंद्र को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु दिनांक 26 अप्रैल 2026 को गौरीशंकर मंदिर गुरुग्राम में शिक्षक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में श्रीमती साधना गुलाटी जी द्वारा श्रीमती ममता जुनेजा जी के सहयोग से उपस्थित शिक्षकों को बाल संस्कार केंद्र के संचालन, पाठ्यक्रम एवं कार्य पद्धति पर विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा अंत में सभी प्रतिभागियों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मंडल प्रधान श्री सुभाष ग्रोवर जी, अधिकारीगण श्री विजय वर्मा जी, श्री विजय अरोड़ा जी, आचार्य हरीश उपाध्याय जी तथा सभी समर्पित भक्तों का विशेष योगदान रहा। इस आदर्श केंद्र की रूपरेखा तैयार करने एवं इसे लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में केंद्रीय टीम के डॉक्टर अजीत छाबड़ा जी, श्री JL रस्तोगी जी एवं श्री अनिल मित्तल जी का सतत संपर्क एवं विशेष योगदान रहा। ये कार्यशाला गुरुग्राम बाल संस्कार केंद्र को आदर्श केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई। महाराज श्री के आगामी कार्यक्रम। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।